मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने स्थान पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सबको पता है लॉकडाउन का टाइम पीरियड है और स्कूल जा पाना मुमकिन नहीं है, तो हमें इस दौरान अपनी टीचर से ऐसे फेस टू फेस जो है या तो वीडियो से ही बात करनी है या वीडियोस के ज़रिए सीखना है या मैसेज के ज़रिए, है ना। तो बेटा इस टाइम का हम एक बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप सबको पता है अच्छी राइटिंग तो हर कोई चाहता है कि मेरी खूबसूरत राइटिंग हो। तो अच्छी राइटिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहली जो चीज़ है एक अच्छी राइटिंग के लिए, वो हमें ज़रूरत होती है कि हम किस तरह से बैठे। अगर हम लेट के काम कर रहे हैं, सही ढंग से बैठे नहीं हैं, तो हमारी राइटिंग अच्छी हो पाना बिल्कुल मुश्किल है। सबसे पहले अपना बैठने का जो है, अपना पोस्चर जो है वो सही रखें। चौकड़ी मार के बैठें या फिर टेबल और चेयर पे बैठें। टेबल चेयर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी बोर्ड ले सकते हैं। ये वैसे एक बोर्ड है छोटा, ये ना ले सके तो कोई भी हार्ड सा गत्ता हो, है ना, कोई भी लकड़ी का बोर्ड हो इस तरह का, उसको आप अपनी चौकड़ी मार के ऐसे रखें और उसके ऊपर कॉपी आपकी सीधी होनी चाहिए, यानी कि हमारी कॉपी को जो है नीचे स्पॉट मिलनी चाहिए। ये ना हो कि कॉपी लचक खा रही है, फिर अच्छी राइटिंग नहीं आएगी। दूसरी बात, आपकी जो पेंसिल है वो अच्छी तरह शार्प होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतली ना हो आगे से, शार्प का मतलब उसमें बिट अच्छी तरह निकले लेकिन बहुत ज़्यादा पतली ना हो, ठीक है। तो अपनी पेंसिल को सही ढंग से शार्प करें। उसके बाद बात आती है कि आज हम हिंदी राइटिंग की जिससे बात कर रहे हैं कि राइटिंग को खूबसूरत कैसे बनाएं। सबसे पहले हम तो बच्चों आओ आज हम सीखते हैं कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे। हम ऊ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ऊ जैसे ही आकार वाले अन्य जो है अक्षर हम लेंगे, ठीक है, अन्य वर्ण लेंगे ऊ की ही आकार के। और हमने यहाँ पे ध्यान रखना है हमारी अक्षरों की जो गोलाई है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हो सके तो एक वैसे स्पेशल हिंदी के लेख की कॉपी आती है जिसमें कि इंग्लिश की तरह ही लाइन्स होती हैं। इंग्लिश वाली कॉपी में 4 लाइन होती है, उसमें 5 लाइन होती है, वो मिल जाए तो ठीक है। अगर वो आपको ना मिले तो आप इंग्लिश की लाइंस वाली कॉपी को यूज़ करें, ठीक है। तो इंग्लिश की लाइंस वाली कॉपी को जब आप यूज़ करेंगे, आपका हर एक जो अक्षर का जो घुमाव है, जो मोड़ है, जो गोलाई है, वो लाइन टू लाइन चलेगी और हमारे अक्षरों का जो आकार है वो एक जैसा रहेगा, तभी हमारी राइटिंग खूबसूरत लगती है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप कैसे बैठे, ठीक है। नंबर 2, बैठने के लिए आपको मैंने बताया कमर सीधी होनी चाहिए, चौकड़ी मार के बैठे। नंबर 2, आपके पास एक हार्ड बोर्ड होना चाहिए या टेबल होनी चाहिए। कुछ भी ना हो तो बुक्स लेके ना 2-3 बुक्स ले लो जो कि ऐसे मुड़े ना, लचक ना खाए, उसका एक नीचे प्लेटफॉर्म बना लो, ठीक है। उसके ऊपर अपनी कॉपी को आप खोलो और कॉपी कौन सी यूज करनी है। नंबर 4, आपने इंग्लिश की लाइंस वाली कॉपी यूज करनी है या जो इंग्लिश की लाइंस जैसे हिंदी की कॉपी आती है राइटिंग के लिए वो यूज करनी है। और राइटिंग को सुधारने के लिए हम स्टार्ट करेंगे ऊ से, जो कि गणित के 3 की तरह है। तो हमने पहली लाइन से शुरू किया ऊ। ध्यान रखना जो इसका निचला जो मोड़ है वो हमारा ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है। और फिर ऊपर इसके लाइन लगा। ऊ के बाद हम लेंगे ऊ। फिर हमने ऐसे ही फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया, अगली लाइन तक घुमाते हुए फिर इसके कर्व को हम इसके सेंटर पॉइंट के सामने तक ले गए, ठीक है। और ऊ ऊ। अब किसकी बारी है, अ।
अब जैसे देखो, पहले इसको मैंने लाइन के अकॉर्डिंग नहीं मोड़ा ना, तो ये हमारी गोलाई सेम नहीं लगी। देख रहे हो ना, हमें इसको इस लाइन तक मोड़ना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, हमने जब इसको लिखना है तो इसके सेंटर पॉइंट तक इक्वल लेना है, बराबर लेना है। और ये जो कर्व है इसके सामने लो, ये हमारा क्या बन गया, अ। अब इसके बाद आ, सेम है, देखो वही पहले ऊ बनाया। ये ध्यान रखना कि जो हमें मोड़ लेना है वो बिल्कुल लाइन तक लेना है। सेंटर में से लाइन निकाली और सीधा सीधा आ, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं ओ। उसी तरह से हमने ओ बनाया। और ये मात्रा का ध्यान रखना, जो भी तुम मात्रा लगाते हो ऊपर, इसको बोलते हैं बेटा पाई। जो ये खड़ी लाइन है, जो डंडे हैं, ये खड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं पाई। जैसे चार पाई के पावे होते हैं, बेड के पाए होते हैं, ऐसी अक्षरों के भी पाए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाया है। आपकी जो मात्राएं हैं वो उस पाए के ऊपर टिकनी चाहिए, उसको एक नीचे स्पोर्ट चाहिए, ठीक है। जैसे हमने स्पोर्ट ली ना, हमने हार्डबोर्ड की स्पोर्ट ली, तो हर मात्रा को नीचे सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट किसकी मिलेगी, पाई की। तो ये हमारी पाई है, इसके ऊपर हम इसकी मात्रा को लगाएंगे। बड़े ध्यान से इसके ऊपर जो है लाइन लगाएं। जो ऊपर लाइन लगाते हो उसके लिए विशेष ध्यान रखो, वो लाइन इस अक्षर से थोड़ा पीछे भी और आगे, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा निकले। जैसे तुमने देखे घर बनता है, जो घर की छत होती है, वो छज्जे निकलते हैं ना थोड़े बाहर, है ना, थोड़े थोड़े, तो वो थोड़े थोड़े छज्जा टाइप जो है तुमने वो निकाल दो। छत डाल रहे हो तो थोड़े साइड उसकी बढ़ा दो। उसके बाद आओ, दो मात्राएं लगानी है, दोनों मात्राएं आपने इस पाए के ऊपर लगानी है, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, अंक। ये ध्यान रखना, जो इसका मोड़ है वो हमारा बिल्कुल लाइन टू लाइन जाए, और जो हमारा नीचे वाला कर्व है वो इसके सामने आना चाहिए। अंक था। ये हमने इसके ऊपर लगाई इसकी। हाँ, अब एक खास बात और, जो हम अनुस्वार लगाते हैं, यानी कि जो ऊपर अंक की बिंदी लगाते हैं, उसको भी मैंने देखा है आजकल क्या करते हैं, कहीं भी लगा देते हैं। इवन के जो बड़ी बड़ी क्लासेस कर चुके हैं वो भी ये गलती करते हैं, वो जो अंक की जो बिंदी है, जो डॉट है, उसको कहीं भी लगा देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, हर एक मात्रा उसके पाए के ऊपर लगनी चाहिए, जो उसकी खड़ी रेखा है, जो उस अक्षर का सहारा है, या जो उसके साथ मात्रा की जो खड़ी रेखा है उस पे टच होनी चाहिए। इसी तरह से जो अंक की बिंदी है वो भी कहाँ आनी चाहिए, जो अक्षर का पाया है, जो खुद वर्ण का, ठीक है, वर्ण का पाया है, उसके ऊपर आनी चाहिए। ये नहीं कि इधर हो गई इधर हो गई, वो सही नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से भी सही नहीं है। तो ये हमने जो बिंदी है बिल्कुल इस पाए के ऊपर लगाते हैं। अब है, ध्यान रखो, इसको यहाँ तक मोड़ा। और अब एक बात मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगी, कुछ बच्चे जब ऊपर लाइन लगाते हैं ना, ये लाइन अक्षर लिख रहे हैं पर वो ऊपर लाइन को टच नहीं कर रहे होते, ये भी मेथड हमारा गलत है। जब भी आप अक्षर लिखते हो वो लाइन को टच हो। जैसे कि एक मकान बना, घर बना, उसकी जो छत है दीवारों के ऊपर टिकी होती है ना, ऐसे तो नहीं होती हवा में लटकी होती, नहीं ना, तो दीवारों के ऊपर टिकाना है। हमने अक्षरों के पाए के ऊपर टच होनी चाहिए, वो जो हम ऊपर लाइन लगा रहे हैं, जो ऊपर रेखा लगा रहे हैं, ओके। तो मुझे लगता है इस सीरीज के जो है हमारे सभी वर्ण पूरे हो चुके हैं। हमने सबसे पहले लिया उ, आप थोड़ा और पास से देख लो इसको, ये हमने लिया उ, अ, आ,
ओ, अंग, एह। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए अक्षरों के साथ। इसकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही आपकी राइटिंग अच्छी हो पाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान करते हुए आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।